अच्छा सर, ये भी बताएँ कि जो उन पे मेजर मुकदमात हैं, उनमें कितनी सज़ाएँ हो सकती हैं मैक्सिमम? देखिए, सज़ाएँ जो हैं वो ट्रायल कोर्ट से तो हो चुकी हैं, हुँ, ठीक है? और उनमें बहुत सारे जो उनके ट्रायल्स थे, उनमें जो है वो उनको अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट उनको जो है वो पनिशमेंट या सेंटेंस जो है वो सुना दी गई है। अभी तो वो अपीलेट फोरम पे जा रही हैं और अपील्स में ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट ने जो है वो सारी एविडेंस जो-जो सबूत, जो-जो प्रूफ उनके अगेंस्ट मिले होंगे, उनको थ्रैश आउट करेगी बड़ा माइन्यूटली। हुँ, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट का फैसला जो है वो सज़ा-जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है, या वो उनकी सज़ा को मेंटेन करेंगे, अपहोल्ड करेंगे, या उनको एक्विट कर देंगे। अगर वो समझेंगे, अगर एपेलेट कोर्ट, हाई कोर्ट समझेगी कि ये जो इनके अगेंस्ट जो प्रूफ्स हैं वो इनसफिशिएंट हैं, हुँ। या इनका जो है इन मुकदमा से कोई लेना-देना नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको एक्विट कर देंगे। तो कैसे देखते हैं अब ये जो मुकदमात हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं? मुकदमात किस तरफ जा रहे हैं, ये कहना तो अभी कबल-अज़-वक़्त होगा ज़ोहैब, ऑनेस्टली बताऊँ। क्योंकि अभी अपील्स जो हैं, उनमें आर्गुमेंट्स नहीं हुए इनके। हुँ, अभी अपील्स में इनके आर्गुमेंट्स होंगे, उसके बाद जो है वो आगे जब कोर्ट के वर्डिक्ट आएँगे। देखिए, एक बड़ी सिंपल सा फिनोमेना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो अंडर लिटिगेशन हो या सब जुडिस बिफोर द कोर्ट हो, उसके बारे में आपका ओपिनियन देना जो है वो काबिल-अज़-वक़्त होता है। हुँ, देखिए, मेरा माइंडसेट जो है उन केसेस के हवाले से, या जो एविडेंस कोर्ट में है उनके हवाले से डिफरेंट हो सकता है, आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? अभी ये हाई कोर्ट जो है वो उसकी जितने प्रूफ्स उनके अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट ने जो है वो इनकॉर्पोरेट किए हैं उनकी फ़ाइल में, ऑब्वियस सी बात है उनको थ्रैश आउट करेगी, उसके बाद अपना एक ओपिनियन देगी, और वो ओपिनियन जो है वो दैट वुड बी इन फॉर्म ऑफ जजमेंट। हुँ। वो आइदर इट कैन बी एक्विटेड और इट कैन बी गो फॉर कन्विक्शन। जी सर, ये भी बताइएगा कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं, उनका ये कहना है कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो 76 इयर्स ओल्ड हैं और उनको कैंसर जैसी जो बीमारी है, वो भी लाहक है, उसका वो सामना कर रही हैं जेल के अंदर भी। तो ये बताइएगा कि जो मुखालफिन हैं, उनका ये कहना कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस थीं, लिहाज़ा उनके साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए, तो उन पे ये होना चाहिए। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए ज़ेब, बात बड़ी सिंपल और बड़ी क्लियर है कि सियासी तौर पर सरगर्म होना, या किसी सियासी सरगर्मी में इन्वॉल्व होना जो है, वो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई जुर्म है, और ना हुँ, ही पाकिस्तान पीनल कोड में ऐसा कोई सेक्शन मौजूद है कि जो आपको आपकी सियासी एक्टिविटी से रोक सके। हुँ, अनलेस कि आपकी सियासी एक्टिविटी जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, या जैसे आप फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये कह सकते हैं कि आपकी कन्वीनियंस जो है वो इट शुड नॉट बी द इनकन्वीनियंस फॉर समवन एल्स, कि आपकी आसानी या आपकी सियासी सरगर्मी जो है वो किसी और के लिए जो है वो ठीक है। तकलीफ़ का बायस ना बने। हुँ, तो मेरा नहीं ख़्याल कि सिर्फ़ इस बात पे कि सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्व थी, तो उनके साथ ये सलूक होना चाहिए। मेरे ख़्याल से ये लीगली भी, और इसको अगर आप सोशली भी देखें, हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा है। तो बाकी जो है सियासी सरगर्मियों में, हाँ, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप बल्कि जो है वो कवरेज वगैरह भी करते रहते हैं। तो इधर जो है वो हर पार्टी में ऐसे लोग हैं, सियासी सरगर्मियों में जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, बल्कि बड़ा जिसे कहते हैं बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि खाली सिर्फ़ इस अगर बात को या इस कोर्ट को अगर कन्फ़ाइन किया जाए कि जी वो सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्व थी, इस उम्र में क्यों गई वो, या वो कैंसर पेशेंट थी तो उनको हुँ, क्या ज़रूरत थी, ठीक है। तो इट डज़ नॉट अमाउंट इन ऑफेंस ना। तो ये कोई जुर्म नहीं है। यानी सियासत करना तो हर किसी का सियासत हक करना है ना? हर किसी का हक है, ठीक है? और विदिन द पैरामीटर्स और विदिन द एम्बिट ऑफ लॉ रह के आप जो है वो अपनी सरगर्मियों को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, कोई भी आम शहरी जो है वो कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इस स्टांस पे कि जी वो 76 ईयर्स ओल्ड हैं तो वो क्यों गई, वो कैंसर पेशेंट है तो वो क्यों गई। भई वो जो है इन सब चीज़ों के साथ-साथ ये उनके पास उनका एक जो राइट है, हुँ, हुँ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, या फ्रीडम ऑफ जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, वो तो है ना। तो एग्ज़ैक्टली। वो उसको आप जो है वो कन्फाइन नहीं कर सकते उस ओपिनियन को, या आप जो है उसको उस तरह से जिसे कहते हैं कि ज़ुबानबंदी नहीं कर सकते। सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहना पॉलिटिकली हर कारकुन करता है, हर लीडर करता है। आज जो गवर्नमेंट में हैं, कल जब ये ऑपोजिशन में आएँगे तो ये भी करेंगे। कल जब वो गवर्नमेंट में थे, तो जब दूसरी पार्टियाँ, दूसरी सियासी पार्टियाँ जो हैं वो हुँ, हुँ, ये प्रोटेस्ट करती थी। ये तो नॉर्मल बात है और ये होना भी चाहिए। मैं नहीं समझता कि हाँ, वो आप जो पहले मैंने बात की कि वो आपका प्रोटेस्ट हो, बट दैट शुड बी विदिन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ लॉ।
आप उससे बाहर ना जाएं। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी अकॉर्डिंगली सियासत करें। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई जुर्म है या कोई ऐसी कोई बात है कि जो आपको कोई मुल्क का कानून या कोई स्पेसिफिक एक्ट जो है वो आपको बार करता हो। तो ठीक इसलिए है। ये जो स्टांस है पीटीआई के राइवल्स का कि जी वो जो है सियासी सरगर्मियों में क्यों इन्वॉल्व हुई, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही फजूल सी बात है या एक बड़ा आप समझ लें कि स्टूपिड सा आर्गूमेंट है। इसमें ना तो कोई इसकी कोई मॉरल वैल्यू और ना कोई लीगल वैल्यू। ठीक है। सर ये भी बताइएगा कि उनके 9वीं के जितने भी केसेस थे आपने कोई डज़न्स मतलब ऐसे थे केसेस जिनकी आपने ज़मानतें करवाई, तो मुझे ये बताइएगा कि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन पे बिला वजह जो इन्वॉल्व भी नहीं थे और उन सर पे बहुत मुकदमा सारे थे। दर्ज किए देखिए ना गए थे? उनको अगर ये बेल का रिलीफ मिल गया कोर्ट से तो इसी वजह से मिला ना। हुँ, कोई जो है वो अपने बच्चे के साथ उधर कहीं बाइक पे जा रहा है अपने किसी काम से किसी रिश्तेदार से मिलने या शॉपिंग करने, तो वो जो है उसकी अगर लोकेशन वहाँ से ट्रेस हो गई है हुँ, एट दैट रेलिवेंट टाइम, तो उसको भी जियो फेंसिंग में उठा लिया गया साथ में। उसको भी अरेस्ट करके जो है वो उसको 9 मई में नामजद कर दिया गया। बहुत सारे केसेस हैं, मोर देन 300 पिटिशंस जो हैं वो इस तरह की फ़ाइल हुई जिनको एटीए कोर्ट ने जो है वो बेल ग्रांट की। सिर्फ इस वजह से कि मतलब उनका शायद उनको अपैरेंटली देखने में भी ना उनका शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नज़र नहीं आती थी। हुँ, और उसके अलावा जो है वो एक जिसे कहते हैं पब्लिक वे है, जो मेन रोड है जहाँ पर ये सारा वाक़या हुआ। बिल्कुल। अब वहाँ पर उस रेलिवेंट टाइम में आप भी गुज़र सकते हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हो सकता हूँ, मतलब उधर कोई बार थोड़ी है इस बात पे। तो लेकिन एटीए कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को रिलीफ़ दिया और वो इसी वजह से दिया कि भई वो जो है वो पहले वाली बात कि दे वर मेरली प्रेज़ेंट देयर, या उधर से गुज़र रहे थे। ठीक है। दे वर नॉट इन्वॉल्व्ड एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, और वो जो उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से जो वो लिए हैं फुटेजेस लिए हैं, या जो प्रूफ्स इकट्ठे किए हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। अब एक बंदा जो है वो बाइक पर गुज़र रहा है सिंपली, हुँ, हुँ। तो हाउ कैन यू कनेक्ट हिम विद दैट काइंड ऑफ क्राइम? तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो जो ऐसे लोग थे बहुत सारे, उनको जो है वो एटीए कोर्ट ने रिलीफ दिया, उनको बेल ग्रांट की। और आगे जो है वो सारी बातें ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को कोई मतलब रिलीफ़ मिल सकता है? देखिए, ये बात आपकी फिर जो है वो थोड़ी कबलत वक्त है। रिलीफ लेना चाहती होती तो वो शायद काफ़ी देर से ले सकती थी। वो कैसे? वो आपको भी पता है। आप मुझे बता दें, ज़रा जैसे रोशनी डाल दें इस जैसे पे। आप और मैं बैठे हैं, उन्होंने भी सिर्फ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और उनको जो है वो उनका रिक्वायर्ड रिलीफ जो है वो मिल जाना था। अच्छा। तो लेकिन ये कि उन्होंने नहीं की। जिन लोगों ने की आप देख लें वो अपनी छोटी-मोटी सियासी सरगर्मियाँ जो है वो भी आज इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं और साथ में जो है वो अपने बाकी जो दुनियादारी के काम हैं वो भी सारे कर रहे हैं। बट द क्राइटेरियन फॉर दिस स्पेसिफिक केस इज़ जस्ट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जिन लोगों ने की, और ये कोई मैं नहीं कह रहा, अपैरेंटली सबको नज़र आ रहा है कि जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों पे दर्जनों एफआईआर दे दी गई 9 मई के हवाले से, जिस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो उनको जो है वो उन्होंने मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया।